देश का विकास होना चाहिए और अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि पतराली बनते हैं, कुछ बनते हैं और भी कुछ, हाँ कुछ भी मतलब उद्योग होना चाहिए, करना चाहिए ना हम लोग ने। तो मोदी जी रहेंगे तो शायद हमारा देश जल्दी ही एक विकसित देश कहलाएगा। सभी को ऐसा लगता है कि सरकार अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, अकेले मेरे से तो सरकार बनने वाली है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से अब मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से मतदाताओं की बूथ पर अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन अब दोपहर के 12 बजने को आए, जहां तेज़ गर्मी के प्रभाव से ऐसा लग रहा है कि अब मतदाता रुचि नहीं ले रहे हैं। और बालाघाट ज़िले के वोटरों के प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 35 से 36% करीब दोपहर के 12 बजने को आए, अब तक जो है मतदान हो चुका है। हमारे साथ में जो है देखिए पीछे में ये बूथ है ग्राम शालेबड़ी का। यहाँ पर मतदाता जो है महिलाएं तो थोड़ी जागरूक नज़र आ रही हैं, लेकिन पुरुष वोटरों का यहाँ पर अभाव देखा जा रहा है। यहाँ पर भी वोटरों का कहना है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में वोटरों ने भाग लिया था, उस समय उस तरह से अभी जो लोकसभा चुनाव है उसमें उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ में कुछ महिला वोटर है जो अब मतदान करने जा रहे हैं, उनसे पूछते कि क्या मुद्दे पर वो वोट करेंगे। जी बताएंगे कि क्या सोच से आप वोट करने जा रहे हैं आज? बताइए। सांसद अच्छे आएगा। पहली बार वोट कर रहे हैं क्या आप? नहीं कर रहे हैं? हाँ, लोकसभा का पहली बार वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, फॉर्म गृहिणी है घर पे? हाँ, गृहिणी। क्या सोच लेकर आज मतदान करने आए आप? वही देश का अच्छे से विकास हो। क्या विकास होना चाहिए आपके नजरों से? क्या होना चाहिए? कुछ सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए जी। आपको लाडली बहना का पैसा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। जी। लाभ मिल रहा है आपको? जी। अच्छा, तो और क्या अपेक्षा है कि आपको जैसे अधिक घोषणा की 3,000 रुपये तक की 3,000 की देगा? जी, मिलना चाहिए। तो क्या मकसद से आज वोट कर पाएंगे? मकसद तो बहुत सारे हैं। क्या है बताइए। देश का विकास हो, अच्छी अच्छी योजनाएं निकले जिनका हम लाभ उठा सके, बेरोजगारों को रोजगार मिले। रोजगार के क्या संसाधन होना चाहिए? बताइए कि बालाघाट जिले में क्या रोजगार के साधन होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को ड्यूटी लगना चाहिए। अच्छा, नौकरी लगना चाहिए। तो सरकार को आप क्या संदेश दोगे जो अच्छे जो है योजना ला सके या कुछ नवी उद्योग ला सके बालाघाट में? वो तो अब उनकी इच्छा है। क्या सोच लेके आए आप जो मतदान करने जा रहे हैं? हाँ, वो तो कोई सोच ही नहीं सकता। आपकी क्या सोच है जो आज मतदान करने जा रहे हैं? वो इच्छा पे है अपना। क्या जागरूक लेके, क्या विकास के मुद्दों को लेकर आप क्या वोट करने जा रहे हैं? हाँ, देश का विकास होना चाहिए और अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। आपको लाभ मिल रहा है लाडली? हाँ, मिल रहा है। हाँ। तो रोजगार का क्या साधन होना चाहिए जिले में, क्योंकि अपने यहाँ पर बालाघाट जिले में खनिज संपदा से भरपूर है, तो ऐसी क्या सरकार योजना बनाना चाहिए जो आने वाले समय पे सरकार को आप संदेश? वो तो इच्छा है उसकी। अच्छा, तो आप कुछ तो बोल पाएंगे उसको रोजगार के संबंध में? आपको मनरेगा के तहत में रोजगार मिलता है? पंचायतों में काम वगैरह रोजगार मिलता है? नहीं मिलता। नहीं। तो रोजगार का अभाव लग रहा है आपको? तो रोजगार का साधन होना चाहिए। किस टाइप के रोजगार के साधन होना चाहिए? हाँ, सब लोग बेचारे करते हैं, हम तो नहीं जा सकते। हाँ, तो आपकी नज़र से क्या विकास ने क्या रोजगार के साधन होना चाहिए? चलो ठीक है, दूसरे मतदाता जी। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। लाडली बहना का पैसा मिल रहा है और किसी के मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, बहुत सारे रोजगार है और हमारे को भी मिल रहा है, मगर मकान हमारे तो आया नहीं है। हम तो सब से पिछले वर्ग में है, मगर जब आएगा, ये नाम है तो आएगा। तो लाडली बहना का लाभ मिल रहा है आपको? जी, मिल रहा है। तो क्या मकसद लेके आए आप घर पे आज आए और आज वोट दे रहे? हम मकसद लेके आए हैं कि मोदी जी को जिताएंगे और उसका नाम रोशन करेंगे, नाम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये मकसद लेके आए आप। और विकास के मुद्दों पर क्या बात? विकास फैक्ट्री बालाघाट जिला इतना पिछला वर्ग में है, बहुत पिछले, सोच घटिया, हम पूरे पिछले से हैं।
अच्छा, हमारी पिछड़े सोची हुए है पूरा बालाघाट जिला पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ है। तो क्या हमारे करना चाहिए बालाघाट जिले में? फैक्ट्री होना चाहिए, कुछ खुलना चाहिए। हम लोग महिलाएं भी कुछ काम करें, कुछ पसरी बनाने का, कुछ बनाने का काम खुलेगा तो हम लोग जाएंगे, सब महिलाएं, सब बच्चे लोग जाएंगे, रोजगार बनेगा। किस टाइप का उद्योग रहना चाहिए? फोकस क्या मेन फोकस करेंगे? किस टाइप का उद्योग लगाना चाहिए बालाघाट? जैसे कि पतराली बनते हैं, कुछ बनते हैं और भी कुछ, हाँ कुछ भी मतलब उद्योग होना चाहिए, करना चाहिए ना। हम लोग ने खुलेगी आसपास में फैक्ट्री के, तुम जाएंगे, काम करेंगे। आपके यहाँ पर बच्चे लोग शिक्षित है, यानी पढ़े लिखे हैं, तो नौकरी है, नौकरी में कुछ रोजगार करते क्या रोजगार करते हैं, हम सभी रोजगार करते हैं। हम भी रोजगार, हमारी जमीन वमीन कुछ नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं। आपके यहाँ के और जो मोदी जी बच्चे का हमको फायदा इतना मिला है कि लाडली बहना के पैसे मिले हैं, इसके अलावा हमको कोई फायदा नहीं मिला है। केवल लाडली बहनों का ही फायदा मिला है। बस, तो फिर आप बाकी कोई फायदा नहीं मिला है लाडली हमको। बहना का ही मकसद लेकर आज वोट देने आए हैं। बस हम बहन हैं, भाई हमारे हैं, बस। अच्छा, माधराम जी क्या अच्छा है, सब तंग आए हो। सब अच्छा है? हाँ। वोट देने आए आज? हाँ। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं वोट देने आए? अच्छा है। हाँ। क्या मकसद लेके आए आप वोट दे रहे आज? कुछ नहीं आया हूँ। अच्छा, विकास कैसे नज़र से देखते हैं आप विकास को? क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत अधिक है, आप वोट देने लगभग बहुत सालों से वोट लोकसभा में आप हिस्सेदारी कर रहे हैं। सब हाँ? हाँ, हमको नहीं समझता जी। हाँ, सब वोट देने आए हैं। अच्छा, ठीक है। और कुछ मतदाताओं से हम और पूछना की जानकारी करने चाहते हैं। कुछ बोल पाओगे आप? कुछ बोलोगे आप? हो गया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये है सालेबेड़ी बूथ में, यहाँ पर महिलाओं ने जो है अच्छा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे। लोकसभा के महापर्व और लोकतंत्र के महापर्व में देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इनका उत्साह है, जहाँ पर ये वोट करने आए। हमारे साथ में कुछ वयोवृद्ध जो है, आपने वोट कर दिया? नहीं दिए? वोट डालने आए आप? कैसा महसूस कर रहे हैं आज वोट डालने आए? अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया। क्या करते हैं आप? तो मैं तो खाली के लिए रहता हूँ कि कुछ काम नहीं बनता। खेती किसानी करते हैं? 5 करोड़ की है, ज़्यादा नहीं खेती। अच्छा, छोटे किसान खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आज वोट देने आए, क्या मकसद से वोट देने आए आप? क्या बोल दूँ, बताओ। बताइए, क्या मकसद से आए? कैसी सरकार बनाना चाहोगे? किसे पसंद करना चाहोगे आप? किसे पसंद करना चाहोगे सर? आज जो हमको ले रहा है उसको देखेंगे आप। अच्छा, आपको जो दे रहा है उसी को? हाँ। क्या दे रहा है आपको? हाँ, दे रहा है अपने 600 रुपये। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? हाँ जी। अच्छा, पेंशन मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, और किसानों के साथ में क्या ऐसी कोई समस्या है? आप किसान हैं, क्या आने वाली सरकार अगर बनती है तो उसको क्या मैसेज दोगे जो किसानों के हित में काम करेंगे? अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलो ना। नहीं बोल, हाँ बोलिए, क्या बोलूँ आप? समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारे साथ में और वोटर और जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। बारनबाई चौधरी। बारनबाई चौधरी जी है। हाँ। तो आज वोट देने आए आप? हाँ। अच्छा, तो कैसी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? हमारी सरकार बीजेपी की है। चलो। अच्छा, हाँ। अच्छा, मन है ना, घर से ही ठान के आए? नहीं, हम पुराने आदमी हैं। अच्छा, बीजेपी का टरान। हाँ, तो आपको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? नहीं भैया, मेरे को नहीं मिलता आपको? अच्छा, पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा, 60 वर्ष के ऊपर के पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा, पेंशन का लाभ मिले रहे आप? हाँ। अच्छा, चलो और देखते हैं। हमारे साथ में कुछ मतदाता है जिन्होंने वोट कर चुका है जी। आपने वोट कर लिया क्या? जी, मैं तो वोट नहीं कर पाया है, लेकिन अभी वोट करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप वोट करने के लिए आए हैं। तो क्या करते हैं आप अभी? अभी तो हम खेती किसानी करते हैं, कुछ समाज सेवा में सहयोग कर देते हैं। अच्छा, जी। तो बताइए कि आप जैसे घर से वोट देने के क्या मकसद से आप वोट देने की? मकसद तो ये है सर कि वोट हम मोदी सरकार को ही करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार ने जो इस देश का नक्शा और प्रारूप जो बदला है भारत देश का, आज दुनिया में 19 नंबर पर रहने वाला अर्थव्यवस्था के बारे में भारत देश आज 5वें स्थान पर आ चुका है। और मोदी जी रहेंगे तो शायद हमारा देश जल्दी ही एक विकसित देश कहलाएगा। और हम सब भारत को विकसित देश बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसीलिए हम तो मन में ठान चुके हैं कि हम मोदी जी को वोट करेंगे।
रोजगार को लेकर क्या आपकी नज़र में होना चाहिए देश में कि नई सरकार बने जो युवाओं को रोजगार दे सके, और जिले में ऐसे कौन से रोजगार के साधन हो जो जिले के युवा रोजगार को अवसर प्रदान करे, युवा काम कर सके रोजगार? जी, युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ बालाघाट जिले में ऐसे छोटे मोटे कुटीर उद्योग डलवाया जाए, जिससे कि हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिले और उनको रोजगार करने का अवसर मिले, ताकि उनके गरीब माता पिताओं ने जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया है, वो बेरोजगार की परिस्थिति में दर बदर भटकते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। तो उनको स्थायी रूप से छोटे मोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार देने का सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि रोजगार देने के लिए थोड़ा सा सरकार आगे कदम बढ़ाए और बेरोजगारों को रोजी रोटी। जिले में कैसे रोजगार, कैसे उद्योग और कैसे किस तरह की यहाँ पर जो है रोजगार के अवसर करा सके सरकार, इसलिए क्या बोल? नहीं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत छोटे छोटे जो कंपनियां हैं, छोटी मोटी, जैसे मतलब बालाघाट जिले में क्या होना चाहिए? बालाघाट जिले में तो सबसे पहले बालाघाट जिले में मैंगनीज है, वन संपदा से परिपूर्ण है, बांस का उत्पादन नदी होता है यहाँ पर, तो और धान भी अच्छा उत्पादन होता है। तो ऐसे क्या इनके प्रति क्या किसान, आप भी किसान हैं, तो इनके प्रति क्या सोच रहे हैं? हाँ, सोच ये रहना चाहिए कि अभी मतलब पिछले विधानसभा में जो बोनस के रूप में किसान को किसान के धान का समर्थन मूल्य जो 3,100 रुपये बताया गया था, तो किसान इसी आशा में लगे हुए हैं कि उनको वो रेट धान का बराबर नहीं मिल पाया। तो सरकार से मैं अनुरोध अच्छा, किसान नाराज है, 3100 रुपए को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसान 3100 रुपये को लेकर कुछ नाराज है, लेकिन अभी पता चला है भाई, अभी एजेंडा में है, बता रहे भारतीय जनता पार्टी के कि शायद जून के महीने में बोनस की राशि किसानों को दी जाएगी। अब ऐसा मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा बखान किया जा रहा है। अच्छा। अब पता चलेगा कि क्या जून में बोनस किसानों को मिल पाती या नहीं मिल पाती। अच्छा, लेकिन विधानसभा में विधानसभा तो रुष्ट है। अच्छा, किसान रुष्ट है। हाँ। चलो, जानना चाहते हैं और हमारे साथ में जी, क्या नाम है आपका? राजेश सिंगाड़े। अच्छा, कहाँ के रहने? यही साले साले बेटी के। क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे यहाँ से बाहर काम करता हूँ, नागपुर में। अच्छा, मैं मतदान करने ही आया हूँ। अच्छा, मतदान करने। हाँ। अच्छा, नागपुर से मतदान करने आए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जागरूक हैं, हाँ, यानी आप मत का प्रयोग करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मत का प्रयोग करना अच्छा। चाहिए। और हम तो करते हैं। ऐसे कैसी सरकार बनाना चाहोगे इस बार? देखिए, सरकार तो सभी को ऐसा लगता है कि अपनी सरकार अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अब देखते हैं आगे, अकेले मेरे से तो सरकार बनने वाली है नहीं, पर एक मत ही बहुत बड़ा मत होता हाँ, है। इसीलिए तो हम हाँ। मतदान करने आए हैं। क्या सोच लेके आए आप मतदान करने? अब सोच ऐसी है मेरी कि मैं अच्छे प्रत्याशी को वोट करूं। मैं और मेरे परिवार द्वारा प्रत्याशी देख करके वोट किया जाएगा, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। वो किस प्रकार का बदलाव है? आपके मन में क्या सोच है बदलाव को लेकर? बदलाव जैसे हमने अभी पीछे विधानसभा चुनाव में देखा, बदलाव के पीछे गए लेकिन बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है पिछले बार जैसे जिस प्रकार से किसानों को 3100 रुपए और किसानों ने सहयोग दिया था और लाडली बहनों ने भी सहयोग दिया, तो इसी प्रकार का इस बार भी लगता है कि ऐसी होगा? नहीं, लाडली बहनाएं तो सहयोग देंगी इस बार, हमेशा वो जैसे दिया पिछले बार वैसा अभी भी देंगी। अच्छा। लेकिन किसान इस बार रुष्ट है। किसान रुष्ट है, और जहाँ भी आप जाके देखेंगे कि किसानों की तरफ से यही बताया जाएगा कि जो वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए किसान रुष्ट है। और जो जागरूक मतदाता जैसे नौजवान लोग हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में बदलाव करना चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम लिखते हैं दादा? जी, दामाजी राउत। वोटिंग हो गई आपकी? डाल नहीं दिए? नहीं आए अभी आप? अच्छा, क्या करते हैं आप? हाल मजदूरी, खेती किसानी तो ही नहीं है। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो आपको मजदूरी मिल जाती साल भर गांव में? मैं तो गया ही नहीं हूँ, खेती अच्छा। किसानी का वो अध्या बटाई कर रहा हूँ किसी अच्छा, की। किसानी करते हैं आप? हाँ जी। तो किस प्रकार की आपको किसानी की समस्या आती है? किसानों के जब पकता है तो घर को ले जाते हैं, तो नहीं तो अकाल हो जाता है यहाँ पर? अकाल हो जाता है। हो जाता है? नहर आता है, पानी आता अच्छा, है। पानी मिल जाता है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या मकसद लेके आए आज वोट करने? कैसी सरकार बनाओगे आप? नई सरकार सोचा हूँ, आज तक के तो मैंने बीजेपी को दिया।
अच्छा और अब नई सरकार बनाना है। अच्छा, नई सरकार बनाना चाह हाँ, रहे हैं। क्योंकि हवा तूफान आती है, मट्टी तेल भी नहीं मिल रहा। अच्छा साल भर हो गया, मट्टी तेल कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए नई सरकार होना चाहिए अपने को। अच्छा, नई सरकार बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी, आपको किसान जो है समर्थन मूल्य मिला आपको? हाँ जी। मिल गया? 3100 रुपए का वादा किए तो कहीं नहीं नाराज नहीं किए? नहीं, अपने को अच्छा अब ढल्लू आदमी है तो किसान के नहीं है तो अच्छा, का किसानी नहीं तो रोजगार मजदूरी मिल जाती क्या साल भर आपको? मिलती है। तो आप बदलाव चाह रहे हैं इस बार? हाँ जी, बदलाव। ठीक है। हमारे साथ में और कुछ मतदाता हैं जिन्होंने लगता है कि वोट डाल दिए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं दूसरों की पारी का। क्या वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी वोट डालने को साहब। अच्छा, वोट डालने को है। दूसरों का इंतजार कर रहे हैं या वोट आप लेट नहीं डालोगे? नहीं, लेट डालेंगे अपन। अच्छा, लेट डालें। अच्छा, क्या लगता है यहाँ चुनाव को लेकर में कैसा आप प्रत्याशी चुनोगे? देखो, चुनाव को लेके बहुत से मुद्दे हैं, कुछ स्थायी, कुछ ऊपर देश विदेश के मुद्दे। पर हमारी कोशिश ये है कि एक बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन होना चाहिए। जरूरी है, हाँ। अच्छा, किस उद्देश्य से परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? 10 साल हो गया बीजेपी का कार्यकाल है, इसके पहले 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल था। उस नियम से बदलाव जरूरी है। तो अपने बालाघाट में कहीं त्रिकोणीय मुकाबला समझ में आता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। लगभग संघर्ष बीजेपी और कांग्रेस में है। बीएसपी से सांसद कंकर मुंजारे पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो क्या उनका वर्चस्व नहीं है? उनका क्या वर्षा है, वो कोई पार्टी में चल जाते हैं, जहाँ टिकट नहीं मिली, जिस पार्टी की टिकट मांगे नहीं दी तो दूसरे पार्टी की टिकट लेके खड़े हो जाते हैं। उनका तो कोई वर्चस्व नहीं ना। कभी गोंडवाना में चले गए, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी भी अभी बीएसपी में आ गए। वो तो खैर उनकी जो बालाघाट जिले में क्या मुख्य समस्याएं हैं और कैसे रोजगार के साधन होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ मुख्य समस्या है बेरोजगार। यहाँ रोजगार की होना चाहिए, केंद्र के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियां लगना चाहिए, जिससे जो बाहर जो जाते हैं अपने पढ़े लिखे नौजवान, जैसे हैदराबाद जाते हैं, कोई कर्नाटका जाता है, अमरावती जाता है, नागपुर जाता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो वो कम से कम यहाँ बालाघाट जिले में कम से कम 30% बच्चे यहाँ से जाते हैं बाहर। उनको रोकने के लिए यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनी केंद्र द्वारा लगना चाहिए। और बालाघाट जिले में रोजगार का साधन को क्या भापते हैं आप, किस प्रकार का? यहाँ तो कोई साधन ही नहीं ना, रोजगार का साधन है, कोई साधन नहीं है। साधन रहती तो यहाँ से बाहर थोड़ी जाते हैं, कोई साधन नहीं है। छोटी मोटी कंपनियां, छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी है तो अपने हिसाब से काम कराते हैं वो लोग। लगभग शासन ने तो पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां सब ठेके में करा दी है। जैसे गांव में ग्रामीणों को रोजगार किस तरह से, क्योंकि जितने यहाँ पर युवा बेरोजगार है उससे कहीं अधिक दुगना जो है मजदूर वर्ग जो है बेरोजगार और कहीं ना कहीं पलायन भी करते हैं। क्या लगता है आपको? कैसा बोले? युवा वर्ग को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे, इसको लेकर क्या बोल पाओगे आप? भाई, शासन पढ़ाने लिए लिखाने के लिए प्रेरित तो करती है, पर पढ़ने लिखने के बाद में तो उनके पास कोई रोजगार ही नहीं ना, तो वो खेती किसानी तो कर नहीं सकते बेचारे, उतनी वो रहते नहीं उसमें। अब पढ़ने के बाद में अगर से कोई नौकरी नहीं लगी, नौकरी भी ख़त्म हो गई। आज तक के मेरे ख्याल से 10 साल से 1 लाख भी बच्चे पूरे उसमें मध्य प्रदेश में नए सरकारी पोस्टिंग नहीं हुई, तो उसके बाद वो ये प्राइवेट में पलायन करते हैं। यानी आप बदलाव की लहर देखना नहीं, चाहते हैं? बदलाव जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ में और कुछ मतदाता हैं। जी, नाम बताइए। सर, मेरा नाम विजय कुमार मस्कर है। अच्छा, और आप मतदान करने आए हैं यहाँ पर? हाँ, मतदान करने आए हैं सर। अच्छा, हो गया मतदान आपका? जी, हो गया। अच्छा, कैसी सरकार चुने आपने? मैं इस बार परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, सरकार के माध्यम, अपने वोट के माध्यम से सरकार को बदलना चाह रहे हैं अपन लोग। अच्छा, सरकार बदलना चाह रहे हैं। जी, क्या स्थानीय मुद्दे हैं आपके नज़रों में जो बदलने की स्थानीय बात मुद्दे कर तो बहुत है सर। ये क्या है, सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है सर, और ये जो चुनाव है इससे हमारे देश की रूपरेखा तैयार होती है। और बहुत सारे जो अभी हमारे बालाघाट ज़िले है या देश में कहो, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। हमारा बालाघाट ज़िला वन संपदा से परिपूर्ण है। अभी तक यहाँ पर 2-3 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं,
उनने अभी तक इतना बड़ा संसाधन रहने के बाद यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा है, कोई किसी प्रकार का कोई डेवलप नहीं हुआ है। माइंस अपने बालाघाट जिला में भरपूर मात्रा में है। यहाँ पर कोई फेरो प्लांट नहीं लगा हुआ है और वन संपदा भी यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में है। उसके बाद भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बड़ी फैक्ट्री का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 2 से 3-4 बार सांसद बीजेपी के रह चुके हैं। उनके बाद भी ये योजना केंद्र सरकार की होती है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत बेरोजगारी फैली हुई है। हमारे बालाघाट जिला के अधिकांश जो नौजवान युवा पढ़े लिखे हैं विदेशों में यानी दूसरे प्रदेशों में जाते, हैदराबाद, नागपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर बहुत लोग जा रहे हैं। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन होने क्या लगता है आपको पिछले बार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से लाडली बहना का प्रतिशत भाजपा सरकार को मिला था, किसानों का मिला था, तो क्या इस बार भी वही रहेगा? नहीं सर, इस बार किसानों के साथ तो धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है कि हम 3100 रुपये धान का बोनस देंगे और उसके बाद में उन्होंने 2100 रुपये थमाया है। इससे अच्छा इससे ये साबित होता है कि उन्हें झूठ बोले है, किसानों के साथ झूठ हुआ है। तो अपन इसे पे भी थोड़ा सा विचार करके अपन बदलाव की स्थिति में है। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं आप? जी सर। ठीक। वोट हो गया आपका? नहीं हुआ है। अच्छा, वोट डालने आए हैं? हाँ आए। अच्छा, किस मकसद से वोट डालने आए हैं? देखो सर जी, जो है ये अपन तो परिवर्तन के जो है हिसाब में है कि ये सरकार जो है वर्तमान जो सरकार चल रही है ये पूरी झूठी चल रही है, झूठ सरकार है। ये बोलती कुछ है करती कुछ है। आज हम किसान लोग हैं, हम खेती किसानी अपना सब्जी भाजी सारा चीज़ जो है हम अपना माल अपने ही हिसाब का, हमारा कोई निर्धारित कोई रेट ही नहीं हो रहा है कि हम उसको उस वस्तु को किस हिसाब में बेचे, क्या करें। इतनी बड़ी सरकार नीचे से ऊपर तक रहने के बाद जो है ये शोषण किया जा रहा है किसानों का। जो है किसानों को जो है अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके कारण जो है हम आज कांग्रेस सरकार के साथ में हैं, क्योंकि हमारे को ज़रूरत, हम किसान लोग हैं, हमारे को कोई लाभ नहीं मिलेगा तो ऐसी सरकारों को जो है क्या वादे के हिसाब में उनके साथ में रहेंगे। किसान वर्ग नाराज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसान नाराज है। नाराज आज है। पूरा देश का है, सब जगह का है जो है। जब देश के किसान नाराज नाराज। आपको आपने दे दिए वोट? हाँ, वोट दे दिए। वोट दे दिए। क्या वादा लेके आपने वोट किए आज? हमने तो मतलब कि बदलाव की लहर की देखी। अच्छा, बदलाव, आप भी बदलाव चाहते हैं? किसान हाँ। वर्ग है आप? नहीं, किसान नहीं मेरा है। वेल्डिंग दुकान है, अच्छा, दुकान है रोड आपकी? पे ही है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जगह मुहैया करानी चाहिए उद्योग के लिए। कई लोग क्या है मतलब नागपुर इधर उधर चले जाते हैं। अब जैसे हम रोड पे खोल लिए अपना, खुद सीख गए तो कुछ कलाकार बन के जब बाहर से आते थे या कुछ करना चाहते पर उनके पास पैसा नहीं और जगह नहीं मिल पाती, तो मजबूरन नागपुर उनको जाना पड़ता है। फिर माँ बाप से भी वो वंचित हो जाते हैं, फिर वो उनका शोषण वहाँ पे होता है। जो यहाँ पे अपने को 20 रुपये कमाएगा, अपने गांव के 2 लोगों को रोजगार देगा, तो उनका वही कर लेते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से। और लोन मिल भी जाता है तो उसके लिए भी फिर चक्कर काटने पड़ते हैं। यानी जो अगर उद्योग खोलना चाहता है उनको भी पैसा नहीं मिल पाता है? हाँ, नहीं मिल पाता ना। अच्छा, नहीं मिल पाता। फिर उसमें कई तो लोग आप क्या चाहते हैं कि अब बालाघाट जिले में कुछ रोजगार के रोजगार होना चाहिए होना चाहिए और जगह भी युवा मुहैया वर्ग करानी के लिए चाहिए। क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए सबसे बड़ा बात है कि रोजगार यहाँ पे होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जगह मुहैया सरकार अगर कराएगी तो कोई छोटे मोटे धंधे यहाँ पे लगेंगे तो कोई भी 1-2 आदमी को। जी, हमारे साथ में जो है अभी कटंगी के विधायक जी है गौरव पारदी जी। हम भी चाहेंगे कि उनका कैसा रुख है। जी, जी, आप मतदान केंद्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है मतदाताओं में कितना उत्साह देख रहे हैं आप? मतदाताओं में गर्मी के हिसाब से अच्छा उत्साह है। इस बीच यहाँ पे सबकी इच्छा है कि पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हों, और सभी मतदाता जागरूक तरीके से यहाँ पे मतदान करने पहुँच रहे हैं। फिर भी अब अभी दोपहर के 12 बजने को आए हैं और बालाघाट जिले में 35% ही मतदान हुआ है, तो क्या लगता है कि प्रतिशत का ये आंकड़ा, जैसे विधानसभा में जिस तरह से मतदाताओं ने जोर शोर से उत्साहपूर्वक मतदान करने के लिए उत्साहित हुए थे, तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है? कुछ वैवाहिक सीज़न चल रहा है, काफ़ी शादी ब्याह का है,
तो काफ़ी बारातें गई हुई हैं। जैसे जैसे बारातें लौटेंगी 2 बजे के बाद मुझे उम्मीद है कि मतदान जो है फिर से गति पकड़ेगा। 2 बजे के बाद गति पकड़ेगा। हाँ। यहाँ के जो है स्थानीय मुद्दे भी सामने आ रहे, रोजगार को लेकर मतदाता लोग बोल रहे हैं। सारे विषयों पे काम हो रहा है। ये केंद्र सरकार का चुनाव है। रोजगार के लिए अभी हम पास में ही देख रहे हैं कि गुडरू घाट में एक बड़ा इथेनॉल प्लांट आ रहा है। इस तरीके के अनेक उद्योग लाए जाएंगे ताकि रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जा सकें। हमारे साथ में कटंगी विधानसभा के विधायक गौरव पारदी जी थे। इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मतदाता जो है जागरूक तो है, पर कहीं ना कहीं गर्मी का प्रभाव, और दूसरा चीज़ यह है कि शादी का जो कार्यक्रम है गांव क्षेत्र में अधिकांश देखा जा रहा है, जिसको लेकर में मतदाता उतने जागरूक तो है पर वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं पंकज डहरवाल।